मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिव्राजिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिव्राजिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिव्राजिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम एक ग्रंथ रूप रघुनाथ दास गोस्वामी का ले रहे हैं जो मन शिक्षा के नाम से प्रसिद्ध है और ब्रज में जो भी ब्रज की भक्ति करना चाहता है, खासकर इस कलयुग में, बिना इस ग्रंथ की सहायता के वो उस ब्रज लीला में, उस माधुर्य भाव में कृष्ण के लिए प्रेम उसका अगर होना ही है तो उसको इस ग्रंथ को प्रवेश करना ही पड़ेगा उसको। तो आइए गुरुदेव के चरणों को याद करते हुए हम एक श्लोक मन शिक्षा का आज हम ले रहे हैं। ये श्लोक क्या कहता है? न धर्मम न अधर्मम श्रुतिगण निरुक्तम किल कुरु ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्ये मीतनु सची सुनु नंदीश्वर पति सुतत्वे गुरुवरम मुकुंद प्रेष्टत्वे स्मर परम जसरम ननु मना।
ननु मना, मेरे प्यारे मन तू क्या कर, इस धर्म और अधर्म ये सब बाहरी बातें हैं भाई। अब तू आत्मा के धर्म पे आ जा। आत्मा का धर्म है भगवान की सेवा। तू आत्मा है और ये शरीर से जितने भी तेरे संबंध बने हैं ये बाहरी हैं, जिसको धर्म बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी इस बात को मान रहे हैं कि हम धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं, वो मान रहे हैं। ये आम संसारिक व्यक्तियों के, लोगों के लिए ये ग्रंथ है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि अब छोड़ उस धर्मों को भी, क्योंकि अब तेरे को जीवन का लक्ष्य मिल गया है, वो है राधा कृष्ण, और वो भी ब्रज के राधा कृष्ण की सेवा कर। तो धर्म अधर्म को छोड़, जो शास्त्रों में बातें कही गई हैं, ये नहीं कि शास्त्रों को ही छोड़ दे, क्योंकि अब तू उससे ऊपर उठ गया है, तेरे को जीवन का लक्ष्य पता चल गया, तेरे को ऐसे गुरु मिले। सची सुनुम नंदीश्वर पति सुतत्वे गुरुवरम मुकुंद प्रेष्टत्वे। गुरुवरम मुकुंद प्रेष्टत्वे, मुकुंद के प्यारे तेरे को गुरु मिल गए। मुकुंद प्रेष्टत्वे स्मर परम जसरम ननु मना, मेरे प्यारे मन। तो पहले क्या बोला कि उन गुरु के पास जा जो कृष्ण के, राधा कृष्ण के प्यारे हैं और प्रेम में डूबे हुए हैं उनके। कुछ लोगों का कहना है, अरे हमने पुस्तक खरीद ली है, हमने भगवत गीता पढ़ ली है, अब हम भगवान का सीधा भजन कर रहे हैं। तो भाई यहां पे फिर गुरु की बात क्यों करी गई? बिना गुरु के प्रवेश नहीं हो सकता। बिना टीचर के आप क्या प्रवेश कर सकेंगे? क्या पास हो जाएंगे? एक छोटी से छोटी चीज को भी सीखने के लिए हमें गुरु बनाना पड़ता है। हम चले थे, मां ने सिखाया था। हम खाने लगे तो मां ने पकड़ना सिखाया था कि कैसे खाते हैं। तो हमें गुरु चाहिए। जो लोग ये समझते हैं कि भगवान को पाने के लिए अब हम सीधा ही भगवान का भजन कर रहे हैं, हमें गुरु वगैरह नहीं चाहिए, तो वो बड़े धोखे में आ रहे हैं। क्या है ये में भक्त जना पार्था, आदि पुराण। ये में भक्त जना पार्था न में भक्ताश्च ते जना मद भक्ता नाम च ये भक्तास्ते में भक्तात्मो मता। कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, ये में भक्त जना पार्थ। पार्थ मतलब अर्जुन। जो लोग कहते हैं वो मेरी भक्ति या मेरे भक्त है, ये में भक्त जन पार्था। वो पार्थ जो कह रहा है कि वो मेरा भक्त है, न मैं भक्ताश्च ते जना, वो मेरा भक्ति नहीं है। मद भक्ता नाम च ये भक्तास, जो मेरे भक्तों का भक्त है, ते में भक्तात्मो मता, वो ही मेरा असली भक्त है भैया। अर्थात मेरे भक्तों का भक्त मतलब गुरु। गुरु के शरणागत जो है, अर्थात जो गुरु भक्त है वो ही, क्योंकि गुरु भगवान का सबसे बड़ा भक्त होता है। तो जो मेरे भक्तों का भक्त है वो ही मेरा भक्त है। पद्म पुराण और भगवान शिव पार्वती को कह रहे हैं, आराधनानम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम मता परातरम देवी तद्या नाम समर्चनम। कहते हैं आराधनानम, जितनी भी आराधनाएं कही गई हैं, सर्वशाम विष्णु आराधनाम परम, कई आराधनाओं की बातें करी गई, कई पूजाओं की बातें करी गई। आराधना मतलब भगवान की भक्ति। विष्णु की आराधना सबसे ऊंची है, ये शिव जी कह रहे हैं किसको? पार्वती को। मता परात्रम देवी, लेकिन देवी मतलब पार्वती। मेरे मत में मता परात्रम देवी तद्या नाम समर्चानम। तद्य मतलब जो भगवान विष्णु के भक्त हैं उनकी आराधना करना सबसे ऊंचा है, विष्णु से भी ऊंचा है। अर्थात पहले गुरु भक्ति, जो भगवान के भक्त हैं उनकी भक्ति भगवान से भी बढ़ के है। ये शिव जी कह रहे पार्वती को, ये पद्म पुराण में। तो इसलिए यहां पे कहा कि ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो राधा कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए हैं। ब्रजे राधा कृष्ण
मुकुंद प्रेष तत्वे, मुकुंद के प्यारे हैं और उस प्रेम में डूब गए, ऐसे गुरुवरम, ऐसे गुरुवरों की, ऐसे गुरु की शरण में जाओ। और आगे बोलते हैं गुरु की महिमा में, इसलिए गुरु की महिमा गाई गई है। बिना गुरु के हम प्रवेश कर ही नहीं सकते किसी भी जगह पे। नारायणो अपि विकृतिम यति गुरु प्रच्युतस्य दुर्बद्धे कमलम जलापेतम शोषति रविर्ना पोषति। नारायणो अपि, नारायण भी, जो लोग भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, कहते हैं नारायणो अपि विकृतिम यति गुरु प्रच्युतस्य दुर्बुद्धे। अगर हमारी दुर्बुद्धि हो गई गुरु के प्रति किसी कारणवश, तो नारायण भी विकृत हो जाते हैं, नारायण भी दूर हो जाते हैं उस व्यक्ति से जो अपने गुरु के खिलाफ हो जाता है। हालांकि प्रभु तो बड़े कृपालु हैं, लेकिन कहते हैं नारायणो अपि, नारायण भी, स्वयं भगवान भी पीछे हो जाते हैं उस व्यक्ति के जिसने गुरु से अपनी श्रद्धा हटा ली। और उदाहरण क्या देते हैं? कमलम जलापेतम शोषति रविर्ना पोषति। कहते हैं जैसे कमल, यहां पे कमल और सूरज और जल का उदाहरण दिया गया। कमलम जलापेतम, जैसे कमल जल में होता है ना, रविर्ना पोषति, रवि मतलब सूरज। कहते जैसे कमल का पोषण हो रहा है, वो जल ले रहा है ना नीचे से, और ऊपर से क्या आ रहा है? सूर्य की किरणें आ रही है, तो दोनों उसको पोषण कर रही हैं, कमल खिल रहा है। लेकिन अगर उस कमल को जल से अलग कर दो, कमल को जल से अलग कर दो, और अब सूरज की किरणें क्या करेंगी? उसको जला डालेंगी कमल को ही। जो एक टाइम पे कमल को फूलने में, फलने में वो सूरज की किरणें जो मदद कर रही थी, आज वही, क्योंकि वो कमल को तुमने अलग कर दिया जल से, तो वही सूरज की किरणें उसको जला देंगी। अर्थात भगवान उससे रुष्ट हो जाएंगे जिसने, ये कमल कौन है? ये एक शिष्य की बात करी गई, जल गुरु हो गया। जैसे ही शिष्य ने अपने आप को उस जल से दूर कर लिया, तो भगवान की अगर वो सोच भी रहा है तो भगवान की कृपा नहीं, भगवान उसको जला डालेंगे। समझ आई? ऐसा मतलब समझो कि कमल को जैसी उखाड़ते हैं जल से, जो गुरु की कृपा अर्थात जल, उससे अलग हो गया अगर शिष्य, तो वही सूरज जलाने का काम कर देता है कमल को, जो एक टाइम पे उसका पोषण कर रहा था, उसके लिए एक खाना बन के आया था, लेकिन अब वो जलाने का काम कर रहा है। तो इसीलिए बिना गुरु की कृपा के भैया आप इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन यहां पे अब एक प्रश्न होता है, गुरु इतना आसान है मिलना? सच में ही अगर कलयुग में कोई चीज दुर्लभ है तो गुरु मिलने की है। बहुत गुरु मिल जाएंगे जो ढोंगी गुरु हैं, जो शिष्य बना रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, बड़े बड़े मठ बना देते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि शिष्य ने गुरुकरण किया इस भाव से कि गुरु मुझको भगवान के राधा कृष्ण से मिलाएंगे। अगर ये भाव गुरु और शिष्य के बीच में नहीं है, आध्यात्मिक और भौतिक स्तर पे आ गया, गुरु सोच रहा है मैं शिष्य से चंदा इकट्ठा करूंगा, दक्षिणा ले लूंगा, और शिष्य सोच रहा है कि मैं ऐसा गुरु कर लेता हूं जिसको दक्षिणा दूंगा तो गुरु मुझे कृपा देता रहेगा, तो ऐसे सौदे हमें जहन्नम में ले जाएंगे, नरक में ले जाएंगे। गुरु और शिष्य का संबंध आध्यात्मिक है। अगर ये संबंध राधा कृष्ण उस शुद्ध भक्ति तक आगे नहीं बढ़ा रहा, तो शिष्य को गुरु से प्रश्न पूछना है कि मैंने अपने आप को आपके शरणागत किया, तो मेरे हृदय में वो राधा कृष्ण का प्रेम क्यों नहीं जाग रहा? ये गुरु को उत्तर देना पड़ेगा, क्योंकि गुरु ने इसका बेड़ा उठाया है कि मैं तेरे को जन्म मृत्यु के बंधन से उठाऊंगा और राधा कृष्ण के चरणों तक लेके जाऊंगा। तो यहां पे इस बात को करा गया कि गुरु की कृपा, गुरु के शरणागत होके हमें आगे बढ़ना है। ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्यमी तनु, और ब्रज के राधा कृष्ण की खूब सेवा करेंगे। कैसे? भगवान के नाम का जाप जो नियम से हमें गुरु ने कहा, भगवान राधा कृष्ण की लीलाएं जो हमने गुरुदेव से सुनी, और धाम में वास गुरु के पास,
ताकि हम उनसे और संग करेंगे, जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। तो ये सब चीजें हमें प्रचुर परिचर्य मी तनु, ब्रज के राधा कृष्ण के लिए हम उनका नाम जप करेंगे, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, गुरु से दीक्षा लेंगे, उनकी लीला कथा सुनेंगे, ब्रज में धाम में वास करेंगे। इस तरह से क्या है, हम राधा कृष्ण के भजन में आगे बढ़ेंगे। ये गुरु की कृपा से होगा। अब अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा प्रवेश ही नहीं है। ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्य, ब्रज के राधा कृष्ण, ये ब्रज के राधा कृष्ण की जब बात आती है तो हमने सुना, अरे ब्रज में तो, वृंदावन में तो हम भी जाते रहते हैं भाई। बहुत लोग बोलते हैं हम वृंदावन गए। तो भाई वृंदावन आप गए तो क्या वहां पे आप क्यों गए? अरे हम तो दर्शन करने गए। तो मैंने कहा कि आप दर्शन करें? हाँ, हमने बांके बिहारी के दर्शन करे। तो हमने पूछा कि अगर दर्शन करे तो भगवान बांके बिहारी कुछ कह रहे थे, आप दर्शन करने गए, कुछ कहा उन्होंने? तब वो एकदम चुप हो जाते हैं, कहते नहीं, अरे वो तो मूर्ति है। अगर वो मूर्ति है, अगर वो पत्थर है तो क्या दर्शन करे आपने? क्योंकि अभी हमारे पास ऐसी आंख ही नहीं है जिसमें हम दर्शन कर पाए। तो हमें वो आंख देंगे हमारे गुरु। हम वहां गए, हमने दर्शन करे, तो दर्शन करे तो कृष्ण क्या कर रहे थे? अभी कृष्ण क्या कर रहे हैं? ऐसे ही आज से कुछ साल पहले हमारे गुरुदेव एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मथुरा में जाते थे। तो गुरुदेव के अप्रकट के बाद हमें मौका मिला, हम वहां पे उस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मथुरा में हम गए। वहां पे बहुत सारे डॉक्टर और नर्सेज बैठे थे, उनका सालाना प्रोग्राम हो रहा था। तो मैंने उनसे बात पूछी कि देखिए, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, आप ब्रज में वास कर रहे हैं। उनमें से कई ऐसे थे जो वहीं पे पैदा ही हुए थे जन्म से ही। आप तो ब्रजवासी हैं, हम लोग तो बाहर से आए वृंदावन में भजन करने के लिए, हम आपको कृष्ण के बारे में क्या बताएंगे, आप तो ब्रजवासी हैं। तब हमने उनसे पूछा कि आप बताइए कृष्ण अभी क्या कर रहे हैं, जो से गुरुदेव ने हमसे पूछा था। तो उनमें से किसी एक नर्स ने बोला, अरे कृष्ण तो 5000 साल पहले मर गए। हम बहुत दुखी हुए इस बात को सुन के। अगर भगवान मर गया तो फिर हम यहां पे क्या कर रहे हैं? फिर ये दुनिया कौन चला रहा है? ये धरती कौन चला रहा है? ये सूरज कौन उगा रहा है? ये चांद, ये सूरज, ये लोग, ये कैसे चल रहा है सब, अगर अब भगवान नहीं रहा? बड़ा दुख हुआ। तो हमने कहा नहीं, अभी कृष्ण है, भगवान मरता नहीं है, हमेशा है और रहेगा, तभी तो वो भगवान है। भगवान कौन है? भगवान षड ऐश्वर्य पूर्ण है। ऐश्वर्य से समाग्र से वीर से यशस्स श्रेया ज्ञान वैराग्योश्च चैव षण्णं भागतिंगना। ये 6 गुण जिसमें है वो भगवान है। ऐश्वर्य से, दुनिया का सारा ऐश्वर्य दौलत उसकी है। समाग्र से, समाग्रित, एग्रीगेट, पूरा इकट्ठा करके बोला जाए तो भगवान उसका मालिक है। वीर से, उसके जैसा वीर शक्तिशाली कोई नहीं है, वो अपनी नजर से ही ऐसी हजार हजार धरतियों को घुमाता है। यशस्स श्रेया, उसका यश तीनों लोकों में गाया जाता है। श्रेया मतलब सुंदर, उसकी सुंदरता में कभी कमी नहीं आती है। हमारी सुंदरता में कमी आती चली जाती है। रोज के रोज हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, हमारी शक्लें बदसूरत होती चली जाती हैं। ये है ये भौतिक सौंदर्य। लेकिन भगवान का सौंदर्य कैसे है? भगवान का सौंदर्य है जो कभी भी खत्म नहीं होता, वैसा ही रहता है, नित्य। वो नित्य सुंदर है। श्रेया सुंदर, ज्ञान वैराग्योश्च चैव, वो पूर्ण ज्ञानी है। हजारों साल पहले क्या हुआ और हजारों साल बाद क्या होगा, कृष्ण पूर्ण रूप से जानते हैं।
और ये सब होते हुए भी वो इन सब से आसक्त नहीं है, अटैच नहीं है, वो वैरागी है। ये भगवान होता है। और इससे सबसे ऊंचा गुण है वो इन सब होते हुए भी भक्त के प्रेम में, अपने भक्त के साथ प्रेम में वो डूब जाता है। और वो ही है ब्रज, जहां पे सिर्फ पूरे ब्रह्मांड में यही एक जगह है ब्रज, जहां पे कृष्ण भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूं। इसको ब्रज कहते हैं। इसलिए ब्रज के राधा कृष्ण की बात करी गई है यहां पे। भाई, ब्रजवासी कौन है? जो ब्रज में वास करता है, आज भी राधा कृष्ण को देख रहा है। ये नहीं कि कृष्ण नहीं है। हमारी आंखें अंधी हो गई हैं भाई, अज्ञानता से। हम अज्ञानता से, हम बताते हैं आपको। मैं आपको देख रहा हूं इस कैमरा में, और मेरे बीच में और कोई नहीं है, लेकिन हजारों हजारों ऐसी कीड़े मकोड़े, मच्छर कई होंगे, जर्म्स जिसको कहते हैं कीटाणु, हवा में है। क्या मुझे दिख रहे हैं? मुझे तो नहीं दिख रहे, क्योंकि मेरे पास आंखें नहीं देखने के लिए। उसी तरह से हमारे पास आंख नहीं है कि हम भगवान को देख पाए। हमारे पास वो गुण होने चाहिए जिसमें हम भगवान को देख पाए। क्योंकि अभी हमारी आंखों के आगे क्या लगा है भाई? काम वासना का चश्मा लगा है। हमें इस संसार में सिर्फ भोग की नजर से देखते हैं हम। जब हम प्रेमांजना अक्षुरिता भक्ति विलोचनेना संत सदैव हृदयेषु विलोक्षयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी। प्रेमांजना, उन प्रेम की आंखों से जो सुरमा लगाओगे ना, प्रेम का, अर्थात गुरु की कृपा जब मिलेगी तो इन आंखों में जब वो गुरु कृपा भर देंगे, वो प्रेम की नजर जब बनेगी तो स्वयं कृष्ण और राधा नजर आएंगे और उनकी लीलाएं। आज भी कृष्ण वृंदावन में गैया चराने जा रहे हैं भाई, हम नहीं देख सकते। आज भी गोवर्धन पे गए हैं और वो गैयाओं को शाम को लेके आए हैं, हम नहीं देख रहे हैं। लेकिन भगवान अपनी उस मधुरता में, उस माधुर्य में, उस स्वाद में, उस रस में डूबे हुए हैं और भक्तों के साथ डूबे हैं। मैया यशोदा के आंगन में आज भी कृष्ण बंद गए। उनका नाम दामोदर है। मैया की जो ये लीला है दामोदर की, दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट, पेट से बांध दिया। ये लीला आप सबको पता है। वो लीला ऐसी है कि ब्रज में कृष्ण ने मक्खन चुराया मैया के आंगन में ही। मैया ने सोचा अगर मैंने इसको आज पकड़ लिया चोरी करते करते, और अगर मैंने आज इसको पकड़ के डांटा नहीं तो ये और बिगड़ जाएगा और ये फिर दूसरी गोपियों के घर में जाके मक्खन चुराएगा। तो क्यों नहीं इसको आज ही मैं सिखा दूं, आज ही मैं इसको सबक सिखा देती हूं, नहीं तो ये तो पकड़ा नहीं जाएगा। तो मैया ने क्या किया, सारी रस्सी ले आई घर की और मक्खन चुराए हुए कृष्ण माखन चोर। मैया ने कहा तूने मक्खन चुराया? कृष्ण डर गए। तमात जष्टिम प्रसमीक्षया सत्वरा। उसी वक्त जष्टि मतलब डंडी उठाई मां ने। तमात जष्टिम प्रसमीक्षया सत्वरा स्ततो अवरूय पससार भीतवत। अवरू मतलब ऊपर भाग गए और उखल के ऊपर चढ़ गए। स्ततो अवरूय पससार भीतवत, और डर के मैया को देख रहे हैं और डर के माफी मांग रहे हैं कि मैंने तो चुराया नहीं। मैया ने कहा ठहर। मैया भागी। स्ततो अवरूय पससार भीतवत गोप्यानुधावन ममापि योगी नाम। जहां बड़े बड़े योगी मुनि भी अपने मन से नहीं पकड़ पा सकते उस त्रिलोकीनाथ को, आज मैया ने भाग के उसको पकड़ लिया और पकड़ के रस्सी बांध रही है और घर की सारी रस्सी ले आई। बड़ा शोर मच रहा है आंगन में, सारे आसपास की गोपियां आ गई और मैया ने कहा तुम भी ले आओ सारी रस्सियां, आज हम इसको बांधेंगे। सारी रस्सियां गांठ बांध दी और कृष्ण को बांध रहे हैं, लेकिन 2 उंगली छोटी पड़ रही है हर वक्त। ये 2 उंगली, सारी रस्सियां बंध गई, गांव की सारी रस्सियां आ गई, अभी भी 2 उंगली छोटी है, बांधे कैसे?
तो हमारे सनातन गोस्वामी अपनी राधा दामोदर की उस लीला में कहते हैं ये दो उंगली क्या थी? एक था भक्त का उत्साह और दूसरा भगवान की कृपा। अगर भक्त का उत्साह है वो है एक उंगली, और अगर भगवान की कृपा पड़ जाए, क्योंकि अगर भक्त का उत्साह है तो भगवान की कृपा है ही, तो कहते ये दो उंगली छोटी पड़ रही थी, मैया का उत्साह देख के प्रभु बंध गए। ऐसे बंधे कि जहां बड़े बड़े योगी ऋषि भी अपने मन की चाल से कृष्ण को पकड़ना चाहते हैं, नहीं पकड़ पाए, लेकिन मैया ने आज बांध दिया। तो कहते हैं भाई अगर उस ब्रज के कृष्ण को पकड़ना है और बांधना है मैया की तरह बांधना है ना, तो उत्साह बना के रखो। ऐसा उत्साह कि नहीं प्रभु हमें मिलेंगे और हम उनको प्रेम से बांध देंगे इस प्रेम की रस्सी से। ये हमारे प्रभु ब्रज में ही मिलते हैं। क्या मथुरा में देवकी मैया ने कृष्ण को बांधा? देवकी मैया के पास कृष्ण गए, वसुदेव और देवकी के पुत्र माने गए हैं। मैया यशोदा नहीं बांधा। क्या कौशल्या मैया ने राम जी को बांधा? बांधा नहीं, कृष्ण बंध गए, और वो भी ब्रज के कृष्ण। मथुरा में जाके नहीं बंधे, और द्वारका में तो राजा बन गए और 16,108 रानियों से तो उन्होंने विवाह कर लिया। वहां ऐश्वर्य निकलना शुरू हो गया, वहां पे लोग उनको भगवान मानने लगे। लेकिन ब्रज में उनको माखन चोरी बोला जाता है। यह है ब्रज की स्वाद। तो कहते हैं भाई ये दो उंगली बना के रखो। ये दो उंगली हमें दूर करती है। अगर हमारा उत्साह है तो भगवान की कृपा पड़ेगी। ये उत्साह एक उंगली और भगवान की कृपा दूसरी उंगली। जैसे ही भगवान हमारा उत्साह देखते हैं कि ये भक्त मेरा प्रेम चाहता है, तो वो 1000 गुना तेज हमारी तरफ आते हैं, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो मेरे प्यारे मन, ये रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं कि मेरे प्यारे मन तू ऐसा उत्साह बना, ननु मना, मेरे प्यारे मन ऐसा उत्साह बना के रख। क्या? कि प्रभु मिलेंगे और कृष्ण को हमने प्रेम में बांध देना है। अब और इस संसार में आवागमन का चक्कर अब अच्छा लगता नहीं है, बड़ा भयानक है, बड़ा डरावना है। हे प्रभु, इसलिए राजा कुलशेखर भी प्रार्थना करते हैं, कृष्णा त्वाडिया पाद पंकज पंजरंतम अद्य में वशटू मनसा राज हंसा प्राण प्रायन समय कफ पित्तय वित्तय कंठवरोधन स्मरणम कुटास्ते। हे प्रभु, तेरे चरणों की मैं शरण लेता हूं। पाद पंकज पंजरंतम, आज मेरा मन मेरे बस में है। आज मेरा मन मेरे बस में है और मेरी सांसें ठीक है, लेकिन जब मैं शरीर त्यागूंगा तो ये कफ पित्त और वित्त ये सब मेरे हाथ से निकल जाएंगे और मेरा गले में सांस भी नहीं आएगी, मेरे बस में नहीं रहेगा। तो प्रभु आज ही मुझे उठा ले, क्योंकि आज मेरा कंठ, मेरा गला मेरे बस में है। आज मैं तेरा नाम पुकार सकता हूं। प्रभु आज ही तू अपने शरण में ले ले। तो आइए मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। मनेर आनंदे ओ भाई बोलो हरि बोल। जनमे जनमे सुखे बोलो हरि बोल। मन
हरि बोल।